गुड इवनिंग बच्चों, PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आपको पता है बच्चों कि कल हम लोगों ने कहां तक खत्म किया था? कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट से बात करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि ये क्या है, योगफलों को ज्ञात करना है। कल पहले क्वेश्चन में हमने सारी चीज बता दिया था, आज फिर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर पहले में पदों की संख्या लास्ट में दे देता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पदों की संख्या देता था 11 पदों तक, 5 पदों तक, 6 पदों तक, 100 पदों तक। लेकिन यहां पर बच्चों क्या दे रहा है, लास्ट में पदों की संख्या नहीं दे रहा है, लास्ट में अंतिम पद दे रहा है। जैसे कोई सीरीज बनाएंगे तो सीरीज का कोई ना कोई अंतिम पद होगा ना, तो ये जो है ये इस सीरीज का अंतिम पद है। तो आप इसको n नहीं मानेंगे, ये आपका अंतिम पद को हमने क्या बताया था, l या तो an। ये जो अंतिम पद है या तो इसको l मानेंगे या तो an मानेंगे। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया है बच्चों, a बराबर दिया गया है 34। इसको प्रथम पद बोलते हैं। आप जब एग्जाम में करिएगा तो प्रथम पद लिखिएगा, ब्रैकेट में a लिखकर तब 34 रखिएगा। उसके बाद हम d निकालते हैं। d कैसे निकलता है बच्चों, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा वाला पद और a1 बोले तो पहला वाला पद। तो कितना है 32 माइनस 34। तो देखिए 34 में से 32 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 34 में से 32 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 और ये चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा क्या है 34, 34 का चिन्ह माइनस है इसलिए -2। इसका मतलब d का मान बच्चों कितना आ गया, d का मान आ गया है -2। ओके, यहां से a मिल गया, d मिल गया। उसके बाद इससे हमको क्या मिला, क्वेश्चन से हमको क्या पता चल रहा है, l का मान पता चल जाएगा। l को ही बच्चों हम an भी बोलते हैं, l को ही क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं, जो कितना दिया गया है 10। क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, उसमें हम n पदों तक nवां पद निकालने के लिए फार्मूला देखे थे और nवां पद का फार्मूला यही होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए दोनों सूत्र हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। जो an का सूत्र हम पढ़े हैं, an का सूत्र जो हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े हैं। उसके बाद हम एक सूत्र इस चैप्टर में 2 सूत्र पढ़े, Sn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी में एक और सूत्र हम पढ़े Sn बराबर, सॉरी यहां पे गलत हो गया, n/2 है, कितना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और इसी में एक फार्मूला और हम पढ़े n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इस सूत्र का यूज हम तब करेंगे जब हमको हमारे पास अंतिम पद दिया हो। इस क्वेश्चन में देखिए अंतिम पद दिया है, तो इस क्वेश्चन को चाहे इस फार्मूले से कर सकते हैं चाहे इस फार्मूले, दोनों से। लेकिन सबसे पहले ये दोनों फार्मूला लगाने के लिए हमको n का मान चाहिए। देखिए यहाँ पर n का मान चाहिए ना, लेकिन इसमें यहाँ पर अभी तक तो n का मान नहीं है। तो n का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। क्योंकि देखिए an हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि an का मान भी दिया गया है, a का मान भी दिया गया है, d का मान भी दिया है, इसका मान दिया है। तो n का मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो an की जगह पे कितना दिया गया है, 10 है, तो an की जगह पे आप 10 लिख दीजिए। a का मतलब कितना दिया गया है, a बच्चों दिया है 34, तो आप 34 कर दीजिए प्लस उसके बाद क्या करेंगे, n का मान तो हमको पता ही नहीं है, n माइनस 1। और d का मान कितना दिया गया है बच्चों, d का मान निकाले हैं -2, तो d का मान -2 हो जाएगा। अब इसी को देखिए आगे सॉल्व करिए, ये 34 से इस तरफ आएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर, यहाँ पर देखिए n माइनस 1 और ये -2, इसको रहने दीजिए आप ऐसे ही। 34 में से 10 को माइनस करेंगे, 34 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 34 में से 10 माइनस 24 हो गया, बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, -2 है, -2 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इसको काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 आएगा। अब -1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो n बराबर 12 + 1 n बराबर 13, मतलब इसमें टोटल पद कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें टोटल 13 पद हो जाएंगे। अब हमको सब पता चल गया है, तो इसमें में से कोई एक फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट बताया था वो हमने इस क्वेश्चन से इस फार्मूले से बताया था, अब इसको हम इससे बताते हैं। देखिए तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, चलिए n बोले तो अब देखिए यहाँ पर Sn है ना, n हमको पता चल गया, तो आप इसको ऐसे लिख दिया करिए, Sn की जगह पे 13 है तो S13 लिख दिया करिए, S13 हो गया। n का मान कितना दिया गया, 13 दिया है, तो 13/2 कर दीजिए आप, 13/2। a का बोले तो a बोले तो 34 प्लस l का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, l का मान 10 है तो 10 कर दिया। अब S13 निकाल रहे हैं, तो S13 बराबर 13/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए 34 और 10 44 हो जाएगा, 44 कर देंगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 22, 2 से डिवाइड होगा तो 22 होगा। तो S13 बराबर, अब देखिए इन दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 और 13 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए बगल में मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 और 13 का, तो 3 2 6, 3 2 6, 1 2 2, 1 2 2, इसको 6 8 2, कितना आ जाएगा बच्चों 286, 13 और 22 का मल्टीप्लाई 286, और यही 13 पदों, ये जो 13 पदों का योगफल जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 286। तो उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन जरूर आया होगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो 2 पार्ट और बचे हैं, एक पार्ट उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्या, थर्ड पार्ट देखते हैं सेकंड का। देखिए इसमें क्या है कि आपको सीरीज है कि -5 है, +-8 +-11 डॉट डॉट लास्ट में -230 है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं पहले। प्रथम पद कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। d कितना दिया गया बच्चों, a2 - a1 करते हैं, तो a2 का मान -8 है, फिर माइनस करेंगे कितना, -5 को, ये फार्मूला होता है a2 - a1। देखिए यहाँ से a2 - a1, तो a2 -8 दिया, -8 को करेंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस, a1 का मान -5 है तो -5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो d बराबर, देखिए -8 ही रहेगा, और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो d का मान कितना आ गया बच्चों, d का मान आ गया -3। a पता चल गया, d पता चल गया। उसके बाद हमको क्या पता चलता है, ये लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाले टर्म को हम l या an बोलते हैं, इसको दोनों लिख लीजिए, l बराबर an बराबर कितना दिया है, -230। अब क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, n का मान के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे an इक्वल a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी सूत्र में रख दीजिए। an का मान कितना दिया है बच्चों, -230 है, तो -230 करेंगे, बराबर a का मान कितना है बच्चों, -5 प्लस n-1, d का मान कितना दिया है, -3 दिया है, तो d के जगह केवल हमने क्या किया, सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है, ओके। -230, अब ये देखिए ये -5 इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +5 हो गया, बराबर ये n-1, और ये जो -3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है, ये माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट को लगाया है। अब देखिए 230 में से 5 घटाएंगे, भले यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है लेकिन ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। जब भी दोनों का साइन अलग अलग रहता है बच्चों, हमेशा माइनस करते हैं हम। तो 230 में से 5 को हम माइनस कर देंगे, तो 230 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आएगा 225, तो आएगा 225। और चिन्ह किसका रखेंगे बच्चों, चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है इसमें, माइनस है, तो -225 बराबर n-1। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब 3 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 50, मतलब कितना आ गया 75। तो यहाँ से n का मान हम निकालेंगे, तो ये -1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो 75 और +1 बराबर n, ये तो या n बोले तो
75 और 1 जोड़ेंगे तो बेटा हो जाएगा 76। तो n का मान बच्चों कितना आ गया? 76 आ गया। अब हमको जब n का मान पता चल गया है तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम Sn निकाल लेंगे। चलिए बड़ी आसानी से Sn निकालते हैं। अब Sn बराबर, अब कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? इस वाले फार्मूले से भी यूज करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इस वाले फार्मूले से भी यूज करेंगे तो भी आंसर ये वही आएगा। लेकिन इससे क्या होगा ना बच्चों कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान पड़ जाएगा। तो इस वाले का यूज करते हैं हम। n/2 ब्रैकेट में a प्लस l दिया है, इसको कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए n की जगह पे कितना आ गया? 76, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे n76। ओके, n का मान कितना है? 76/2 यहाँ हो जाएगा। a का मान बच्चों क्या है? a का मान यहाँ -5 है, तो -5 प्लस l का मान, l बोले तो लास्ट पद -230, यहाँ लिखेंगे -230। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में? देखिए 3 1 आएगा 18, मतलब 38 हो गया। तो यहाँ पर 38 आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप, ये -5 है, -5 को लिखिए ऐसे ही। ये प्लस में है और ये माइनस है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा कितना? 230। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 230 में 5 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। ठीक है, ये 38 इसको ऐसे लिखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 230 और 5 235, 235। और चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस का कर दिया। अब ये ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तो ये चिन्ह किसका है? मल्टीप्लाई का। तो मतलब 235 में 38 का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 235 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों? 38 में करेंगे। करिए, 8 5 40, 40 का 0, 4 कैरी होगा, 8 3 24, 24 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 28, 28 का 8, 2 कैरी होगा, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 5 3 15, 15, 1 कैरी करेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, ये 0 होगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3, 1 कैरी, 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। तो ये हो जाएगा कितना? 8 9 3 0 और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो ये माइनस का, तो मतलब जो इतने पदों का योगफल होगा बच्चों कितना हो जाएगा? -8930। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? AKP में क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट। ये क्वेश्चन है आपका AKP में, एक सीरीज है, सीरीज में जो जो चीज़ दी गई है वो चीज़ हमको दे दिया है और जो जो निकालना है उसको भी दिया गया है। देखिए क्या है कि AKP में A बराबर 5 दिया है, D बराबर 3 दिया है और AN बराबर 50 दे दिया गया है। हमको 3 चीज़ें दिया है। A बराबर 5 दे दिया है बच्चों, D बराबर कितना दे दिया है? 3 दे दिया है और AN बराबर क्या दे दिया है हमको? 50 दिया है। N और Sn ज्ञात करना, मतलब N हमको निकालना है, N बराबर क्या होगा और साथ साथ क्या निकालना है? Sn बराबर क्या होगा, ये चीजें निकालना है हमको। अब देखिए इस क्वेश्चन को करें इससे पहले आपने जितना फार्मूला एक्सरसाइज 5.2, 5.1 और 5.3 जितना फार्मूला पढ़ा है उसको एक बार लिख लेते हैं और याद कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। देखिए पहला फार्मूला हमने पढ़ा था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था, पहला फार्मूला पढ़ा था। दूसरा फार्मूला हम बच्चों पढ़ा कि SN बराबर हमने पढ़ा है कि क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा। एक फार्मूला हम और पढ़े हैं, तीसरा क्या पढ़े हैं? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ये 3 फार्मूला हमने पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं वो इन्हीं तीनों फार्मूले में से किसी एक में सेट होकर होंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन 2 फार्मूले से भी हो। देखते हैं कैसे। देखिए इसमें क्या है, हमको निकालना क्या है? N निकालना है और Sn निकालना है। क्या निकालना है? L निकालना है और Sn निकालना है। एक चीज तो क्लियर है कि हम Sn तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास N का मान नहीं पता चल जाता। और N का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया है ये वाला,
इसी फार्मूले रखे। क्यों इस फार्मूले में हम क्यों रख रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए an का मान भी दिया है, मतलब अगर an का मान इसमें हम रख देंगे, यहाँ पर a का मान यहाँ पर रख देंगे और d का मान यहाँ पर रख देंगे, मतलब देखिए इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो n का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इन दोनों फार्मूले का यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। तो आप जब फार्मूले का सामने रखेंगे ना और मैच करेंगे, 3 टर्म अगर आपको मिल जाता है तो चौथा टर्म का मान आप निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं। फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है बच्चों? 50 दिया है, तो यहाँ से 50 करिए। a का मान यहाँ 5 दिया है, तो 5 प्लस n का मान हमको निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया है, तो d का मान हम 3 रख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 50 ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 और ये 3 हो जाएगा। अब 50 में से 5 माइनस करेंगे बेटा तो 45 हो जाएगा, 45 बराबर n माइनस 1, ये 3 हो गया। अब इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 45/3 बराबर n माइनस 1। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3 और 3 5 = 15, मतलब 15 आ गया। और 1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया? 16 आ गया। जब n का मान 16 आ गया मतलब एक चीज तो हमको मिल गया, यहाँ पर 16 आ गया। ओके, अब हमको Sn निकालना है, तो वेरी सिंपल, इनमें में से किसी एक को रखिए। अब देखिए इसको रख सकते हैं हम, क्यों रख सकते हैं? क्योंकि an दिया है और an को ही हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? an को हम l भी बोलते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आसानी रहेगा। तो चलिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो Sn इक्वल n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। तो n का मान कितना निकला है? 16 निकला है, तो S16 रखेंगे, तो S16 n का मान 16 है, तो 16/2 और a का मान कितना है बच्चों? 5 है, तो 5 प्लस l का मान कितना है? l बोले तो लास्ट वाला पद 50 दिया है, तो 50 करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे यहाँ पर a मतलब 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई ये 55। क्या करेंगे? 55 का मल्टीप्लाई 8 में आप कर दीजिए, तो 55 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, 8 × 45 0, 4 कैरी होगा, 8 × 45 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 44। तो बोला जाए तो कितना आंसर आएगा? 440। तो S16 का मान कितना आ गया? 440। तो ये हमको 2 चीज निकालना था, एक ये निकालना था, एक ये निकालना था, हमने दोनों चीज को निकाल दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक चीज जानिए, इसके जितने भी पार्ट दिए हैं आप अपना दिमाग केवल यूज करिएगा। फार्मूला सामने रखिए, वैल्यू सामने रखिए और ध्यान करिए कि निकालना हमको क्या क्या है। कोशिश करेंगे जरूर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तो एक ही क्वेश्चन कराएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में दिया क्या है? a बराबर 7 दिया गया है और a13 बराबर 35 दिया है, तो d और S13 का मान निकालना है। तो पहले चीज हमको दिया क्या क्या है बच्चों? a बराबर 7 दिया गया है और a13 बराबर 35 दिया गया है। ध्यान से आप समझिएगा, जब a13 मतलब an के फॉर्म में कोई मान दे, क्या an के फॉर्म में कोई मान दे बच्चों, तो ये जो होता है, क्योंकि a इसको हम क्या लिखते हैं? an लिखते हैं, तो यहां से आप n का मान भी निकाल सकते हैं। यहां पर जो टर्म यहां पर रहेगा वही n का मान हो जाएगा। तो जब ये मान दे देना तो इससे आपको 2 मान मिल जाएगा, एक तो an का मान मिलेगा, एक तो आपको an का मान मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा बेटा? n का मान भी मिल जाएगा। तो आपको 3 मान पता चल गए, a का मान, a13 बोले तो an का मान और n का मान पता चल गया। अब निकालना क्या है? d। तो अब सोचिए कि इन तीनों को किस सूत्र में फिट करें कि आपको d का मान निकल जाए। तो पहले वाले में देखिए, अगर ये a13 का मतलब an, इसको रख दिया जाए, n का मतलब यहां पर रख दे और a का यहां पर रख दे, तो एक ही टर्म बच रहा है d निकल जाएगा कि नहीं? तो इसमें d निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू d होता है। तो an ये फार्मूला हुआ। अब an की जगह पे क्या लिखेंगे? a13 और a13 लिख दीजिए। a13 बराबर a का मान कितना है बच्चों? 7 है, 7 करिए, प्लस n का मान 13 है,
n का मान 13 है तो 13 माइनस 1 d का मान हमको निकालना है। तो s 13 के जगह पे कितना रखेंगे, 35 रखेंगे, 35 और ये देखिए 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 13 माइनस 1 बोले तो 12 और ये d हो गया। अब 35 में से 7 बच्चों क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 बराबर 12d। अब d का मान निकालने के लिए 12 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 28 और यहाँ पर 12 बराबर d। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो जो d का मान आ रहा है बच्चों, वो d का मान कितना आ रहा है, 7/3। ठीक है, देखिए 35 में 7 28 माइनस 12 डिवाइड करेंगे तो 7/3 आ गया। अब d का मान हमको पता चल गया है, इस d का मान पता चल गया है। अब S13 निकालना है तो वेरी सिंपल, S13 निकाल लेते हैं। S13 निकालने के लिए मतलब Sn निकालने के लिए आपके पास 2 फार्मूले, चाहे जिसका यूज करिए। तो अंतिम पद इसमें हमको दिया गया है इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अंतिम पद नहीं देगा तो इसका, अंतिम पद देगा तो इसका। Sn बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो Sn की जगह S13 बराबर n का मान कितना दिया गया है, n का मान हम निकाले हैं 13, तो ये 13/2। a का मान यहाँ से कितना है बच्चों, 7 है, 7 प्लस l का मान, l बोले तो अंतिम पद, यही को हम l भी बोलते हैं, l बराबर अंतिम पद 35 है, तो यहाँ पर आप 35 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये 13/2 ही रहेगा, 13/2 ही रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 35 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 42 होगा, तो ये 42 हो गया, 42। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आएगा, 21 दूना 42। अब 21 और 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 21 और 13 का मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 6 और 1 7 होगा और ये 2 होगा, कितना आएगा 273। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 273। मतलब S13 का जो मान आया है, S13 का मान कितना आ रहा है, 273। D का मान ये, S13 का मान ये दोनों मान हमने निकाल दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे से देखते हैं। चलिए बच्चों अगले पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, a बराबर दिया गया है 37, d बराबर दिया गया है 3, तो हमको क्या निकालना है, a निकालना है और S12 निकालना है। तो हमने क्या बताया है, जो दिया है उसको लिख लिए। a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया गया है 37, a का मान 37 दिया गया है, a का मान नहीं A12 का मान दिया है, A12 बराबर दिया है 37। हमने एक चीज़ बताया है, जब यहाँ पर A12 A13 या AN का फॉर्म का दे तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको AN क्लियर होगा, दूसरा चीज़ आपको n का मान पता चल जाएगा। n का मान यहाँ ये वाला टर्म होता है तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 2 चीज़ हमको मिल गई, AN मिल गया, n मिल गया। तीसरा चीज़ हमको क्या दिया है, d दिया है। d का मान कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया है। तो चौथा कुछ ना कुछ पूछा होगा, देखिए a पूछ लिया है, तो इसी फार्मूले से हो जाएगा कि नहीं। an की जगह पे ये रखिए, उसके बाद n की जगह पे यहाँ पे, d की जगह पे यहाँ पर रखेंगे तो इस बार इसका मान पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं उसी फार्मूले का यूज करके। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। तो an की जगह पे क्या लिखेंगे, s A12, तो A12 बराबर a का मान निकालना है तो यहाँ पर a करेंगे प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है बच्चों, 3 दिया है। अब A12 का मान कितना है, A12 बराबर 37 दिया गया है, तो यहाँ पे 37 करिए बराबर a का मान हमको निकालना है प्लस 12 में से 1 निकलेगा तो 11 होगा, 11 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये 37 बराबर a प्लस 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 33। अब 33 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 37 माइनस 33 बराबर a। अब देखिए 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 बराबर a। तो a का मान जो आ गया है बच्चों वो आ गया है, a बराबर आ गया है 4। अब अगला निकालना है हमको S12 निकालना है, मतलब Sn निकालना है। तो देखिए A12 दिया है तो इसको हम लास्ट वाला पद भी मान सकते हैं, तो किस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम, ये इस वाले फार्मूले का यूज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l दिया गया है। अब देखिए Sn बराबर है, इसमें सारी वैल्यू रखिए, तो n का मान कितना है, n का मान हमने लिया है 12, तो ये 12/2 हो गया
और ए का मान अभी हमने कितना निकाला है बच्चों, 4 निकाला है, तो 4 प्लस एल का मान कितना है, एल का मान 37 है, तो यहाँ पे 37 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 हुआ, और ये 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो 41 हो गया। अब 41 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 41 और 6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 बन जा 6 हो गया, और 6 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 46, 24 हो गया। तो Sn बराबर, Sn बोले तो S12 निकाले हैं ना, तो S12 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 246। यहाँ भी S12 आप लिख दीजिए, यहाँ भी S12 लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए बच्चों, अब इसका 4th पार्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन से अलग है। कैसे दिया, क्या है, A3 बराबर 15 दिया है, तो पहली चीज अगर A3 दिया है, An का फॉर्म का दिया है, तो ये 2 मान बताता है। एक तो A3 का बता रहा है कितना कि 15 दिया गया है, साथ ही साथ में ये n बराबर 15 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सीरीज में 10 A10 भी है, अगर दोनों जगह A10 होता या A3 होता तब हम n की जगह पे 3 यहाँ पर मान लेते, लेकिन यहाँ पर A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर 125 दिया है, तो हमको ये नहीं पता, ये तो नहीं बता रहा है, ये A3 केवल ये बता रहा है कि जो तीसरा पद है वो 15 है, तो उसमें आगे वो 10 पद है, तो अभी क्लियर नहीं है कि n का मान। यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि आपको S10 इक्वल दे दिया है 125 दे दिया है। ठीक है, अब आपको D निकालना है और A10 निकालना है। मतलब अगर ये देखिए कि इसमें अगर इसका मान रख दिया जाए, n का मान रख दिया जाए, तो भी यहाँ पे देखिए 2 टर्म बचते हैं। क्या क्या बचते हैं, A बचता है और D बचता है। क्या बचता है बच्चों, A बच रहा है और D बच रहा है। इसका मतलब वो भी नहीं होगा, n का मान भी लिख लेते हैं कितना 10। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, इसमें आपको बनाएंगे द्विघात 2 चर का रैखिक समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, 2 चर का रैखिक समीकरण बनेगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले इस सूत्र जो an दिया गया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को आप रखिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर an बराबर a भी है d भी है an, तो ये an को हम a3 रख दें, an को क्या रख दें हम a3 रख दें यहाँ से, तो ये a3 का मान दिया है 15 दिया है, आप 15 रखिए, यहाँ पे 15 करिए। 1 सेकेंड, आप इसको पहले इस प्रकार लिख दीजिए, a3 लिखिए और a प्लस n का मान रख दीजिए बच्चों 3 माइनस 1, और d का मान हमको निकालना है, तो d रखिए यहाँ पर। अब देखिए a3 कितना दिया गया, 15 दिया है, 15 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से मिल गया है। ठीक है, इसमें देखिए n का मान अलग है, इसमें देखिए n का मान अलग है, तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, ये अलग अलग में अलग अलग रहेगा। देखिए दूसरा, अब इसको लगाते हैं Sn बराबर, या यहीं पर लगिए, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसमें वैल्यू रखिए, Sn बोले तो S10 और n का मान यहाँ पे 10/2 कर देंगे हम, और 2 मल्टीप्लाई a का मान तो दिया गया नहीं है, a का मान तो हमको पता नहीं है, तो a यहाँ भी रखिए 2a प्लस n 10 माइनस 1, और d का मान नहीं पता है, ये ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, अब S10 की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, 125 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 125 बराबर ये इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2a ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 9d हो गया, 9d हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए ध्यान से, 5 इधर क्या है n/2, हाँ 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में तो 125 डिवाइडेड बाई 5, और ये 2a प्लस 9d है। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 5 2 = 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d। मतलब ये क्या बन गया बच्चों, दूसरा रैखिक समीकरण बन गया। एक रैखिक समीकरण आपका यहाँ पर दिया गया है और एक रैखिक समीकरण आपका यहाँ पर दिया गया है।
अब इन दोनों रैखिक समीकरण को सॉल्व करके आप ए और डी का मान निकाल सकते हैं कि नहीं आसानी से? तो डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब इसको किस विधि से सॉल्व करें, या तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ए को पहले क्या कर दें बच्चों, बराबर कर दें। ए को क्या कर दें, बराबर करके विलोपन विधि लगा दें। तो ए को बराबर करने के लिए अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 2a हो जाएगा। तो यही करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो यहां पे 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो गया। 30 बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 4d। अब इस चीज को इसी के नीचे लिख दीजिए आप, 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, अब घटाएंगे तब जाकर चिन्ह बदलेगा। तो यहां लिख दीजिए घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के सारे साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 30 में से 25 जाएगा, 5 आएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए 9 में से 4 माइनस होगा तो -5d। कितना आ गया, -5d। अब देखिए d का मान निकालेंगे, 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। d का मान निकालने के लिए -5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 5/-5 बराबर d। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो d का मान कितना आ गया बेटा, -1। d का मान निकल गया -1 और ये d का मान निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, a10 का मान चाहिए। तो क्या करिए, a10 निकालने के लिए आपको सबसे पहले a10 का मतलब a आपको पता होना चाहिए। ठीक है, a पता होना चाहिए। तो d का मान उठा के किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपको a का मान निकल जाएगा। तो d का मान उठा के आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पर देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 15 बराबर a प्लस 2d है। तो यहां पर रख दीजिए 15 बराबर a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। d का मान -1 है तो रख दीजिए। तो ये 15 हो गया बराबर बच्चों a, ये प्लस माइनस माइनस हो गया -2। कितना हो गया, -2। अब a को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, a का मान निकाला, 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो 15 + 2 बराबर a। तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17 बराबर a। तो a का मान बच्चों कितना आ गया, 17 आ गया। मतलब आपको d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। अब आपको मान चाहिए किसका, a10 का। तो a10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहीं पर देखिए a10 निकालने के लिए फार्मूला तो यही होता है ना, an बराबर क्या है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो यहाँ पर a10 निकालना है ना। देखिए यहाँ पे a10 निकालना है, तो मतलब जो a10 होगा, n का मान यहाँ पे 10 रखना है। n का मान कितना रखना है, 10 रखना है। तो a का मान यहाँ पे 17 है, प्लस n का मान रखना है 10 -1। d का मान कितना रखना है, d बराबर -1 दिया गया है, तो d बराबर आप -1 यहाँ रखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 17 रहेगा और ये 9 में से 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आएगा, प्लस 9 और ये मल्टीप्लाई -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही रहेगा। तो 17 - 9, देखिए 17 - 9, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। कितना, 17 और ये a10 इक्वल कितना आ जाएगा, आ गया a10 इक्वल 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की इसकी तरफ चलते हैं।